हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें हम एंटीजेंस को समझेंगे। हमारे मेन टॉपिक्स हो गए हैं, ये कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जो आपकी हर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेटर करेंगे। कई यूनिवर्सिटीज़ में इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कई में नहीं पूछा जाता। तो आइए सबसे पहले एंटीजन को समझते हैं। एंटीजन होता क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एक बाहर का आउटसाइडर जो कहता है चलो भाई उठो, यानी एंटीबॉडी बनवाने लगता है। लेकिन आपको याद रखना है कि हर एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होता। तो एंटीजन का हम देखेंगे सिंपल मीनिंग क्या है। सब्सटेंस जो बॉडी में जाकर एंटीबॉडी बनवाता है और उसी एंटीबॉडी को स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है। यानी वो जाके बंदा देख लेता है कि भाई इन लोगों से मैं लड़ाई करूंगा, उन्हीं लोगों को उठाता है और उन्हीं लोगों से लड़ता है। इम्यूनोजन क्या होता है? एंटीजन तो है ही है, प्लस इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फुल इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। यानी एंटीबॉडी के साथ टी सेल्स का रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, उसको हम इम्यूनोजन कहते हैं। फिर आगे हमारा हेप्टेन। ये वो छोटी मॉलिक्यूल है जो अपने आप इम्यूनिटी नहीं बनाती, पर जब कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़े तो इम्यून रिस्पॉन्स देती है। आप ये मानो कि हेप्टेन एक बेबी एंटीजन जैसा है, अकेला कुछ नहीं कर पाता पर प्रोटीन के साथ पावरफुल बन जाता है, कैरियर प्रोटीन के साथ। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंटीजन दो होते हैं, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। एक्सोजेनस वो होता है, इसकी सोर्स क्या है? ये बाहर से आता है, बॉडी में एंट्री करेगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा, जैसे माइक्रोब्स, पॉलन, फूड, ड्रग्स। फिर एक होता है एंडोजेनस, इसकी सोर्स क्या है? ये बॉडी के अंदर ही बनते हैं, यहाँ पे वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, ट्यूमर प्रोटीन, ये सब होता है। फिर आगे एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप। ये तीन तरीके से होती है। सबसे पहला होता है ऑटो एंटीजन, यानी कि सेल्फ एंटीजन, बॉडी का अपना कंपोनेंट ही ऐसा हो गया जो विद्रोही हो गया, जो कि जैसे हमको किसमें मिलेगा? ऑटो इम्यून डिजीज में, जैसे आरबीसी मेम्ब्रेन हो गई, थायराइड टिश्यू हो गई, कि अपनी ही बॉडी में आपस में लड़ाई हो रही है। फिर हो गया एलो एंटीजन, ये सेम स्पीशीज के डिफरेंट इंडिविजुअल का, जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजन हो गया, ए के ऊपर ब्लड ग्रुप ए पे अलग एंटीजन होगा, बी पे अलग होगा, ए बी पे अलग होगा। या ट्रांसप्लांट के केस में आपने देखा होगा कि जब ट्रांसप्लांट होता है तब वो आपस में लड़ाई होती है। फिर आ गया हेट्रो एंटीजन, ये डिफरेंट स्पीशीज के से का एंटीजन हो गया, इसमें बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स एंटीजन आ गए। मेन आपको याद रखना है, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, एलो का सेम स्पीशीज, हेट्रो का डिफरेंट स्पीशीज। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ और भी हैं। दो चीजें होती है, एपिटोप और पैराटोप। ठीक है, एपिटोप कहाँ मिलेगा आपको याद रखना है? एंटीजन में, कंफ्यूज नहीं होना। तो एंटीजन का ये वो स्मॉल पार्ट होता है जिससे एंटीबॉडी या टी सेल बाइंड करेगा। और पैराट्रोप का मिलता है, ये एंटीबॉडी पे मिलेगा। ये एंटीबॉडी की वो की बाइंडिंग साइट होती है जो एपिटोप के कॉम्प्लीमेंट्री शेप की होती है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एपिटोप का मतलब है लॉक, पैराट्रोप का मतलब है की। फिर डिटर्मिनेंट्स क्या है एंटीजेनेसिटी के? साइज। लार्ज मॉलिक्यूल्स देखिए जितना होगा वो उतना ज़्यादा एंटीजेनिक होगा, टाइनी जो होगा वो वीक होगा। केमिकल नेचर, प्रोटीन सबसे पावरफुल होते हैं, फिर पॉलीसेक्राइड, फिर लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। फॉरेननेस आपको ध्यान रखना, सारा वो कॉन्सेप्ट इसी पे होता है। हमारे अंदर की जो भी चीज़ है जिसको हम सेल्फ बोलेंगे, उसको इम्यून सिस्टम इग्नोर कर देगा, चाहे वो कितना भी खराब हो। लेकिन बाहर से कुछ भी आएगा तो वो उसको नॉन सेल्फ लेगा कि भाई ये मेरा नहीं है और मुझे उसको अटैक करना है। फिर आ गई एंजाइम ससेप्टेबिलिटी। ये एंटीजन का जो टिश्यू एंजाइम से ब्रेक हो सकता है, उतना ही हम उसको बेटर इम्यूनोजेनिक मानेंगे, यानी कि एंजाइम जितनी जल्दी रिएक्ट करेगा। स्पेसिफिसिटी, स्ट्रक्चर 3D शेप सिमिलर हो तो क्रॉस रिएक्शन पॉसिबल होती है। फिर स्पीशीज स्पेसिफिसिटी आ गई, हर स्पीशीज के अपने एंटीजन पैटर्न होते हैं। ऐसे ही आइसोस्पेसिफिसिटी होती है, ये होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट बट सब में नहीं होती, जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजन हो गए। फिर ऑटोस्पेसिफिसिटी हो गई, ये नॉर्मल सेल्फ एंटीजन होते हैं जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, बट अगर एक्सपोज हो जाए तो इम्यून अटैक पॉसिबल है। फिर आ गया ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। ऑर्गन स्पेसिफिक एंटीजन जैसे ब्रेन, किडनी प्रोटीन्स सेम स्पीसीज में हम शेयर कर सकते हैं, हम डालते भी हैं, ट्रांसप्लांट भी करते हैं, हालांकि उतने सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ तो बहुत थोड़े टाइम तो बॉडी रिस्पॉन्स देती है। और लास्ट आ गई हमारी हेट्रोफाइल स्पेसिफिसिटी। सेम और सिमिलर एंटीजन डिफरेंट स्पीशीज में मिलता है, जैसे कि ब्लॉन टेस्ट एंड ईबीवी। मतलब जो चीज़ ह्यूमन स्पीशीज में मिल रही है, जो एंटीजन, वही किसी और स्पीशीज में भी मिलेगा, प्लांट्स में या एनिमल्स में, उसको हम हेट्रोफाइल स्पेसिफिसिटी कहेंगे। अच्छा, एग्जाम की चीज देख लेते हैं। एंटीजन का मतलब क्या हो गया? बाइंड्स एंटीबॉडी स्पेसिफिकली। इम्यूनोजन, एंटीजन प्लस इंड्यूस इम्यूनिटी। हेप्टिन, छोटा वो जिसको कैरियर चाहिए टू बिकम एंटीजेनिक। एपिटोप, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग स्पॉट ऑन एंटीजन। ठीक है ना?
तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? एंटीजन में क्या होता है? जीईएन, और एपिटोप में क्या है? ईपीआई। तो जिसमें ई होता है वो एंटीजन पे आएगा, या दोनों में कॉमन आप याद कर लीजिए। जैसे पैराट्रोप होता है बाइंडिंग स्पॉट ऑन एंटीबॉडी। प्रोटीजन्स आर द बेस्ट एंटीजन। आइसो एंटीजन ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स होते हैं, ए बी सी। ऑटो एंटीजन्स होते हैं बेसिस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, फॉरेननेस इज द की टू एंटीजेनेसिटी। मैंने आपको बता ही दिया कि बाहर का कुछ भी आए, अच्छा है बुरा है, बॉडी उसको अटैक करेगी। एक बार समरी टेबल और देख लेते हैं तो चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा। एंटीजन क्या होता है? इट ट्रिगर्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड रिएक्ट्स विद इट। इम्यूनोजन इज अ एंटीबॉडी एंटीजन प्लस कैन स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, गुड एंटीजन्स कौन से होते हैं? जो जितने लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे उतने वो बेटर होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? साइज, फॉरेननेस, केमिकल नेचर, एंजाइमेटिक डिग्रेडेबिलिटी। और स्पेशल एंटीजन टाइप्स हमने देख लिए, ऑटो, एलो, हेट्रो, आइसो, ऑर्गन स्पेसिफिक। बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत जल्दी खत्म हो गया। आशा है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो होंगे।